हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया गुप्ता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पाइथन का डिस्कशन कर रहे हैं, हमने पाइथन में बहुत सारे स्टेप्स को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को और यूनिरी ऑपरेटर्स को एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है। और हमारी जो आखिरी की ऑपरेटर्स बची हुई है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है, वो आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है कि जब हम दो वेरिएबल्स लेते हैं और अगर हम वेरिएबल्स लेते हैं ए इज इक्वल टू, अगर हम 4 लिखते हैं और बी लेते हैं वेरिएबल बी के अंदर अगर हम एक वैल्यू 5 लिखते हैं, ये दो वेरिएबल्स को अगर हम लेते हैं और इसके बाद अगर हम इनके हमने पिछले वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम ट्रू और फॉल्स को देखें। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू है अगर हम ट्रू फॉल्स में देखना चाहे तो हमें ये शो करेगी ट्रू फॉल्स में। अगर हम इसे ग्रेटर देन लेस देन इनके बीच के रिलेशन को देखें तो वो हमें शो करेगी। दोनों वेरिएबल्स के लिए अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं और फिर अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को अगर हम कंबाइन करके देखना चाहें तो हम देखेंगे कि इसके लिए हम एंड का यूज कर सकते हैं और का यूज कर सकते हैं और फिर नॉट का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम बेसिकली अगर देखें तो हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होंगे, एंड और एंड नॉट। इन तीनों का यूज करेंगे हम और यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन 3 ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो हम अगर इसके लिए इसी से हमें ट्रू फॉल्स में शो करेगा। अगर हम जैसे कि हमने ए में 4 वैल्यू को असाइन किया है एंड बी में 5 वैल्यू को असाइन किया है, और अगर हम देखना चाहें कि ये जो वैल्यू है ये अगर ए और ए लेस देन, अगर हम ये हमारी वैल्यू 4 है और अगर हम ए लेस देन 5 करते हैं और नेक्स्ट, तो हमें ये ट्रू शो कर रही है। और अगर हम दो वेरिएबल्स को एक साथ लिखे, हम ए लिख लेते हैं एंड लेस देन 5 करते हैं और फिर अगर हम बी लिखते हैं बी और फिर अगर हम लेस देन क्लिक करके अगर हम 6 लिखते हैं और फिर इसके बीच में अगर हम एंड का यूज करते हैं, हम इसे चेक करने के लिए हम एंड का यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ए लेस देन 5 करते हैं एंड का यूज करते हैं और बी लेस देन 6 करते हैं, तो ये हम अगर कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे ये हमें ट्रू शो करेगी, क्योंकि ए की जो वैल्यू है 4 है जो कि लेस देन 5 है एंड बी की वैल्यू 5 है जो कि लेस देन 6 है। तो इसलिए हमें ये कंडीशन ट्रू शो कर रही है। और अगर हम एक भी कंडीशन को अगर हम हमारी ट्रू हो और एक कंडीशन फॉल्स हो तो वो हमें फॉल्स ही शो करेगी। जब तक कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते तब तक हमें ट्रू शो नहीं करती है, और जब एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमें फॉल्स शो करती है। इस तरह से हमने जब ये देखा, ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू है लेकिन जो सेकंड कंडीशन है ये फॉल्स है, इसलिए क्या जो है हमें यहाँ पे फॉल्स शो कर रही है। और अगर हम यहाँ और का यूज करके देखें, एंड की जगह अगर हम और का यूज करते हैं, अगर हम सेम वैल्यू को रखते हैं अगर हम ए लेस देन 5 करते हैं एंड अगर हम और का यूज करें और एंड बी लेस देन 5 करते हैं और एंटर करते हैं तो हमें ये ट्रू शो करेगी। तो अगर हमारी एक भी कंडीशन अगर हम और का यूज करेंगे तो हाँ, अगर एक भी कंडीशन जो अगर ट्रू होगी तो हमें ट्रू शो करेगी, जब तक कि दोनों कंडीशन फॉल्स ना हो। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमें ये फॉल्स शो करेगी। अगर हम इसे करके देख सकते हैं, अगर हम यहाँ अगर हम ये कंडीशन देते हैं ए लेस देन, अगर हम यहाँ कंडीशन देते हैं ए लेस देन 4 एंड अगर हम और का यूज करें और बी देते हैं और फिर अगर हम बी लेस देन 4 करते हैं एंटर करते हैं तो हमें ये फॉल्स शो कर रही है, क्योंकि ये जो दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हमें फॉल्स शो कर रही है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती तो हमें ट्रू शो करती और दोनों कंडीशन फॉल्स है इसलिए हमें फॉल्स शो कर रही है। तो इस तरह से हम एंड का यूज कर सकते हैं, एंड
ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड और का यूज़ कर सकते हैं। और हमारी एक और ऑपरेटर है जो कि है नॉट। अगर हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करें तो हम उससे भी करके देख सकते हैं। ये अगर हम नॉट का यूज़ करते हैं तो नॉट का यूज़ करने से हमें रिवर्स वैल्यू शो करती है। अगर हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं और एक्स के अंदर अगर हम 2 लिख लेते हैं, एक्स के अंदर अगर हम 2 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो हमें ये जो है शो कर रही है। ये एक एक्स के अंदर स्टोर हो गई है। और अगर हम एक्स लिख कर देखें तो एक्स कर लिखे हैं तो हमें 2 शो कर रही है। और अगर हम यहाँ अगर हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं, नॉट अगर हम एक्स करते हैं और फिर एंटर करते हैं तो हमें फॉल्स शो कर रही है। इसका मतलब हम जब नॉट का यूज़ करते हैं तो नॉट के यूज़ करने से ये जो है हमें रिवर्स जो है हमारी कंडीशन हो गई वो रिवर्स शो करेगी। इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर हम एक्स लिख लेते हैं और अगर हम एक्स के अंदर अगर हम नॉट एक्स लिख करके अगर हम सेव कर इसके अंदर स्टोर कर दें और एंटर करें और फिर अगर हम इसका चेक करके देखें तो ये हमें फॉल्स शो कर रही है। पहले जो हमने स्टोर किया था एक्स के अंदर तो वो हमें 2 शो कर रही थी, 2 शो स्टोर किया था तो हमें 2 शो कर रही थी। और जैसे ही हम यहाँ नॉट का यूज़ करते हैं तो हमें फॉल्स शो करती है। तो इस तरह से हम जो है नॉट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने एंड और एंड नॉट का यूज़ करना देखा है, किस तरह से हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं और जो हमारी वेरिएबल्स होंगी उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें आगे और भी हम इसे डिटेल्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें हमें आगे काम आने वाली है कोडिंग में। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ नया होगा, बहुत डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।